जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक सीए फ्रेशर हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे कम है तो आईसीएआई में आपको लिए 15,68,000 तक सालाना पैकेज वाली सैलरी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी का शानदार मौका है। इस भर्ती में 50 वैकेंसी और सबसे खास बात है कि फ्रेशर भी एलिजिबल है। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको आईसीएआई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2026 का पूरा फॉर्म लाइव स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइड जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका क्विक एपिसोड। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 50 है। लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2026 तक रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर एलिजिबल है। ये ध्यान देना, फ्रेशर एलिजिबल है। अप्रोक्स जो नेट सैलरी मिलती है इसमें 15,68,000 LPA यानी साल भर का पैकेज होता है। इसमें अप्रोक्स जो मिलता है 1,30,000 रुपये पर मंथ मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताया हुआ, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है। इसमें अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई 2026 सैटरडे 10 बजे से, और लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई 2026 फ्राइडे रात के 12 बजे तक है। यहाँ पे दो बटन देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करने के लिए रजिस्टर कैंडिडेट पे करेंगे। अगर आप न्यू रजिस्टर यूज़र हो तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई, ये सब आप चेक कर सकते हो। मैंने पढ़ लिया, ये ध्यान देना। एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसकी क्लिक कर देना कि मैंने रीड कर लिया है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्वायरमेंट इन आईसीएआई। यहाँ पे साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो वो सेलेक्ट करना। इसमें नॉर्मल एक ही पोस्ट आपको शो करेगा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होगी। आपने सेलेक्ट डोमेन कर लेना है 1609 चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फो डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे फुल नेम अपना एंटर करोगे। नेशनैलिटी जो इंडियन में होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट भी होगा। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। फिर आपसे ईमेल आईडी बोल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेंड ओटीपी क्लिक करोगे आपको एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे फील्ड ओपन हो जाएगी, वहाँ पे ओटीपी आपने ऐड करना है फॉर वेरिफिकेशन के लिए ईमेल की। फिर आपने पासवर्ड ऐड करना है। ये ध्यान देना, अपना पासवर्ड होगा वो 8 से 12 करेक्टर के बीच होना चाहिए। और पासवर्ड में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे एक अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फिर एक कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड टाइप कर दोगे। फिर जो कैप्चा होगा आपका यहाँ पे एंट्री कर देनी। फिर इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देनी। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो साइन अप कंफर्मेशन यू हैव सक्सेसफुली, बेसिक और रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। आपका एप्लीकेशन पोर्टल विथ यूज़र आईडी आप ये देख सकते हो, ये है। आप इसको सेव करके जरूर रख लेना। यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड जो रखा था वो डालोगे और लॉगिन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्वायरमेंट इन आईसीआई पे आप ये देख सकते हो आ जाओगे। यहाँ पे आपको कुछ जनरल कंडीशन दी गई है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव थ्रू रीड एंड अंडरस्टैंड द नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू का बटन, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर एडिशनल डिटेल, फिर अपलोड फोटो करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं। आप ये देख सकते हो आपका पर्सनल डिटेल में आप भी जो आपने रजिस्टर करते समय एंटर किया वो शो कर रहा होगा। ये आपका सेलेक्टेड पोस्ट, सेलेक्टेड डोमेन, फुल नेम, ये सब कुछ शो कर रहा होगा। इसको स्क्रॉल नीचे कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लोगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ईयर्स, मंथ और डे आ जाएगा। फिर डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, अगर आप PWD SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते तो इनको टिक कर लोगे। अगर नहीं करते तो इसको अनटिक ही रहने दोगे। फिर आपने जेंडर बताना, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। फिर आपने फादर नेम एंटर करना। फिर मैरिटल स्टेटस बनाना है, मैरिड हो, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स,
जुडिशली सेपरेटेड हो वो आपने बताना है। फिर वेदर एनी रिलेटिव इज एम्प्लॉयड इन द इंस्टीट्यूट, अगर आपका रिलेटिव ऑलरेडी वर्क कर रहा है इन इंस्टीट्यूट में तो यस कर दोगे। फिर उसका डिटेल देना पड़ेगा आपने, जैसे रिलेशनशिप क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है करते हैं वो बताना है। अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे करोगे तो डिसेबल है। फिर आपसे बोल रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंटर करना। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे, एड्रेस टू अगर बड़ा है तो। फिर कोरस्पॉन्डिंग स्टेट आपने चूज़ कर लोगे जिस भी स्टेट कोरस्पॉन्डिंग है। फिर आप स्टेट बेस्ड ऑन आपके डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन स्टेट शो करेगा। आप ये देख सकते हो, अगर मैंने असम चूज़ किया तो असम के ही डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। फिर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सिटी आपने बतानी है और उसका पिन कोड एंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एग्जामिनेशन सिटी आपने एंटर करनी है। आपको 3 प्रेफरेंस आपने दे सकते हो, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो जो भी है, आगरा अहमदाबाद जो भी आपको पास लगे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसटी का साइन है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले पूछ रहा है, ये देख सकते हो। नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट होनी चाहिए। फिर मेंबरशिप नंबर क्या है आपका वो आपने एंटर करना है, ये देख सकते हो नंबर होगा जो 5 डिजिट में होगा। फिर यहाँ पे मंथ और ईयर ऑफ पासिंग बताना है और परसेंटेज जो आई थी वो बताओगे। फिर आपने 10th की डिटेल बताओगे। यहाँ पे नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन 10th ऑलरेडी होगा, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड बताओगे, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग चूज करोगे, परसेंटेज कितनी आई थी वो बताओगे। इसी तरह 12th की आपने डिटेल एंटर कर दोगे। अदर क्वालिफिकेशन भी है, जैसे आपने मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, पीएचडी अदर भी क्या हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके उसका भी आपने डिग्री बता सकते हो जिसमें भी आपने किया हुआ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, मंथ ईयर पासिंग, परसेंटेज क्या थी वो बता दोगे। फिर मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, ये देख सकते हो ऐड क्वालिफिकेशन का। जब सब कुछ आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर देना फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर लेना। फिर जब ये एक्स करोगे तो आपको यस करोगे तो अभी आपको कुछ फील्डें ओपन हो जाएगी, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताना है, जो प्रोफाइल क्या थी ये बताओगे, डेजिग्नेशन क्या था जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे वो बताओगे, इज योर करंट ऑर्गेनाइजेशन आपने बता दोगे, अगर अभी भी हो तो यस कर लो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ एग्जिस्ट बता दोगे, अगर नो करोगे तो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आप बता दोगे। अगर मल्टीपल है तो ऐड करके मल्टीपल टैब ये फील्ड है ओपन हो जाएगी तो ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका टोटल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शो करेगा। फिर आपसे पूछ रहा है कैटेगरी आपने बतानी है कि सैलरी के बेस पे काम कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉय या पार्टनर थे। जो भी आपको करंट या लास्ट सीटीसी एनुअल इनकम मिल रही थी वो बताओगे। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड विथ आईसीआई डायरेक्टली डिप्ले बाय आईसीआई थ्रू कैटेगरी आउटसोर्स एजेंसी, अगर आप कर रहे थे तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड हम एडिशनल डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसटी का साइन है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है डिस्क्रिप्टिव इनपुट में आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग प्रेजेंट पास असाइनमेंट में जो है वो आप बता दोगे। टेक्स्ट में बताना है तो टेक्स्ट में बता सकते हैं, और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो क्लिक here टू अपलोड पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। इसी तरह सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड कोर एरिया आपने बतानी है, टेक्स्ट में बताना है वो बता सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी कर सकते हो। फिर विजन एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ आईसीआई इन कैंडिडेट ऑन हैंड राइटिंग अपलोड पीडीएफ फाइल करना है, ये ध्यान देना, क्लिक टू अपलोड करना। फिर सैलरी जो एक्सेप्ट इन लैक्स में आपने बतानी है, और एक्स्ट्रा सर्कुलम एक्टिविटी आपको कुछ आता है तो वो भी आप बता सकते हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा प्रोफेशनल कैंडिडेट क्रेडेंशियल, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी होगा। यहाँ मेंबरशिप स्टेटस बताना एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। फिर मेंबरशिप नंबर आपका ये है। मेंबरशिप सीन्स आप बताओगे कब से कब तक हो। फिर आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपसे पूछ रहा है जो भी लैंग्वेज को आती है, जैसे मान लो कि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिख देना। फिर रीड करने आती है, राइट आती है, स्पीक करने आती है। अगर स्पीक करने नहीं आती तो इसको अनटिक करोगे। फिर ऐड मोर करना है तो और लैंग्वेज भी इसी तरह ऐड कर दोगे। फिर पूछ रहा प्रियर एप्लीकेशन हिस्ट्री, प्लीज़ शेयर द डिटेल ऑफ मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन हिस्ट्री, अगर आपने भरा है तो उसकी जानकारी दे सकते हो। जो एडवर्टाइजमेंट किया था वो बताओगे, सिलेक्ट डे, फिर सिलेक्ट मंथ और ईयर बताओगे, पोस्ट जो अप्लाई किया था वो बता दोगे, नहीं किया तो सिंपली नो को क्लिक करना और डिसेबल रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन और एबिलिटी भी बता सकते हो, एनी अदर इंफॉर्मेशन, फादरनेस ऑफ कैंडिडेट का बता सकते हो, मिनिमम टाइम पीरियड कितना चाहिए आपको ज्वाइन में वो बता सकते हो। प्रेफरेंस और कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड कर सकते हो, अपने प्रेफरेंस ऐड कर देना और उनका नेम, फ़ोन नंबर ये भी ऐड कर देना। सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना।
इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड फोटो पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र आईडी, नेम, यहाँ पे जेंडर देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ जो आपने ऐड किया था वो सेलेक्ट कर शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने चूज फाइल करके अपना फोटो अपलोड करना है। ये फॉर्मेट देख सकते हो, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होगा और साइज 20 से 50 के के बीच होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो। सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो भी आप चेक कर सकते हो क्लिक करके। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपलोड करना सबसे पहले सीवी रिज्यूम होगा जो आपका, वो अपलोड कर देना। ये ध्यान देना वो 100 KB से 5 MB के बीच होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और एज प्रूफ आपने अपलोड कर देनी है। ये ध्यान देना आप 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। DOB और पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो फॉर एज प्रूफ के लिए। फिर चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपने अपलोड कर देनी है। ये ध्यान देना अगर मल्टीपल होगा तो मार्कशीट और इन सिंगल फाइल में मर्ज करके आपने अपलोड करनी है अपनी। ये ध्यान देना मार्कशीट भी अपलोड करनी है और क्वालिफिकेशन भी सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देना, सिंगल मर्ज फाइल कर देना, फिर अपलोड कर देना, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने डॉक्यूमेंट या फिर जो भी डिटेल एंट्री की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो एक बार जरूर वेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। फिर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट करना है तो वो भी चेक कर सकते हो। जब सब कुछ आपको सही लगे तो उसको स्क्रॉल नीचे करना, आई एक्सेप्ट ऑल द अबव डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो, सबमिट एंड प्रोसीड टू पे क्लिक। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्वायरमेंट इन ICAI। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी यूज़र आईडी शो कर रहा होगा, पोस्ट जो अप्लाई किया आपने वो शो कर रहा होगा। एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, मेरे केस में मेरे को 500 पे करना है। एप्लीकेशन मोड देख सकते हो ऑनलाइन। मैं प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो रिडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपको देख सकते हो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको पे करना है QR कोड के थ्रू, उसके थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपने डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, जिसके थ्रू भी आपने पेमेंट करनी है वो कर सकते हो। एक बार जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ज़रूर रख लेना और जो फॉर्म होगा उसका आपने डाउनलोड भी ज़रूर कर लेना। ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि ICAI का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चार्टेड अकाउंटेंट का फॉर्म लिखला है उसको आप फिल कैसे कर सकते हैं उसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।